नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम देवी गंगा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, गंगा का पौराणिक महत्व, गंगा दशहरा की महिमा, शांतनु और गंगा का मिलन, शांतनु और गंगा का विवाह, गंगा मैया चालीसा और गंगा मैया की आरती के बारे में बात करेंगे। और हाँ, जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय जयकार करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं देवी गंगा के बारे में। गंगा की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यता हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य वैष्णव कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की भी बहन है। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य है कि उनका लालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। पृथ्वी पर अवतरण। कई वर्षों बाद सागर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन राजा सागर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सागर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह पातालोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सागर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सागर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सागर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सागर के पुत्रों के पाप धुल सके, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा, तीन लोकों में बहने वाली कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए
भगीरथी प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग से काफी हलचल पैदा की और जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बाहर जाने दिया। इस प्रकार गंगा का नाम जाह्नवी, जाह्नू की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग, वर्तमान का अंधकारमय काल के अंत तक गंगा पूरी तरह सूख जाएगी। उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अर्थात सतयुग काल का उदय होगा। गंगा का पौराणिक महत्व। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती है। भगीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर शिव जी ने अपने जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। गंगा को मां पार्वती की बहन भी कहा जाता है। इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है और अभी भी शिव की जटाओं में इनका वास है। गंगा दशहरा की महिमा। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान का विशेष लाभकारी है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। शांतनु और गंगा का मिलन। महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते तो उसमें इतने खो जाते कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाता। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी के पास से ही बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे। गंगा नदी से स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूँ। शांतनु और गंगा का विवाह। महाभारत में राजा शांतनु गंगा का विवाह था और उस विवाह में उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों धरती पर जन्म लेना पड़ा। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। राजा भरत के 5 बेटे थे।
जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी यह बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह थी कि उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरथ, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब है कि विरथ बलात्कार का नतीजा था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज किया। गंगा मैया चालीसा दोहा। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरगंग, जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जय जय जननी हराना अगखानी, आनंद करनी गंगा महारानी। जय भगीरथी सुरसरी माता, कलिमल मूल डालिनी विख्याता। जय जय जहानो सूता अगहनानी, भीष्म की माता जगा जननी। धवल कमल दल मम तनु सजे, लखी शत शरद चंद्र छवि लजाई। वहाँ मकर विमल शुचि सोहे, अमिया कलश कर लखी मन मोहे। जदिता रत्ना कंचन आभूषण, हिया मणि हर हरानितम दूषण। जग पावनी त्रैताप नाशवनी, तरल तरंग तुंग मन भावनी। जो गणपति अति पूज्य प्रधान, इहूं ते प्रथम गंगा स्नान। ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। साथी सहस्त्र सागर सुत तरियो, गंगा सागर तीरथ धरियो। अगम तरंग उठियो मन भवन, लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षयवेता, दरयो मातु पुनि काशी करवत। धनी धनी सुरसरी स्वर्ग की सीधी, तरनी अमिता पीतू पड़ पिरहे। भागीरथी ताप कियो उपारा, दिए ब्रह्म तव सुरासिर धारा। जब जग जननी चलियो हहराई, शंभु जाता महम रहियो समाई। वर्षा पर्यंत गंगा महारानी, रही शंभु के जाता बुलानी। पुनि भागीरथ शंभु ध्यायो, तब एक बूंद जटा से पायो। ताते मातु भे त्रय धारा, मृत्यु लोक नाभा अरूपा तारा। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा। मृत्यु लोक जानवी सुहावनी, कलिमल हरनी अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी, धर्म कुरु कली कलुष कुठारी। मातु प्रभवती धनी मंदाकिनी, धनी सुर सरती सकल भय नासिनी। पन करत निर्मल गंगा जल, पावन मत इच्छित अनंत फल। पूरब जन्म पुण्य जब जागत, तब हिम ध्यान गंगा महम लागत। जई पगु सुरसी हेतु उठवाही, तई जगी अश्वमेघ फल पावही। महापति जिन कहू न तारे, जिन तारे इक नाम तिहारे। शत योजन हूँ से जो ध्यावही, निश्चय विष्णु लोक पद पावही। नाम भजत अगणित अघनाशे, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। जीमी धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जलपाना। तब गुण गुणन
करत दुख भाजत, ग्रह ग्रह संपत्ति सुमति विराजत। गंगहि नेम सहित नित ध्यावत, दुर्जनहु सज्जन पद पावत। उदिहित विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हवे जावे। गंगा गंगा जो नर कही, भूखा नंगा कभूहु न रही। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दबी यम चलहि पराई। महम अघिन अधमन कहम तारे, भये नरकात के बंद किवारे। जो नर जपी गंगा शतनाम, सकल सिद्धि पूर्ण है काम। सब सुख भोग परम पद पावही, आवागमन रहित है जावही। धनी मैया सुरसरी सुख देनी, धनी धनी तीरथ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिली भक्ति अविरल वागीसा। नित नए सुख संपत्ति लहे, धरे गंगा का ध्यान। अंत समय सुरपुर बसल, सदर बैठी विमान। संवत भूत निम्बदशी, राम जन्मदिन चैत्र। पूर्ण चालीसा किया, हरि भक्तन हित नेत्र।